शांति से बाबा। अब मैं लिखूंगा इस कहानी का 19वां अध्याय। क्या उद्धव ठाकरे को अब बीजेपी से डर लगता है और वजह क्या है इसकी? क्योंकि इंटरव्यू में खुद ही आप ही का मुखपत्र है पार्टी का, उसी में सवाल भी और उन्हीं के जवाब भी। क्यों डर लग रहा है? बीजेपी क्या कर रही है महाराष्ट्र में? सबको मेरा कहना है कि काम करो, काम करो, काम के सिवा और कुछ मत करो। सिर्फ आलोचना करने से वोट नहीं मिलते। जो भी मैंने किया था, मैं लोगों के सामने आया और गर्व से कहा कि हाँ, मैंने कर दिखाया है। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने 1 अगस्त को बकरीद मनाने का ऐलान किया है। कोरोना संकट के बीच बकरीद मनाने को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। बुड्ढा चला, जोर से बोलो। अरे तू तो बोल यार। फिर खुद ही बोल के जय माता दी। और अक्रॉस द आइल एक मुसलमान आदमी दाढ़ी और टोपी में सोच रहा है मैं अपना वाला चिल्ला देता तो क्या होता। देखो इतना सेक्युलर डेमोक्रेसी थोड़ी ना है कि एक मुसलमान आदमी दाढ़ी टोपी में खड़ा होके बोल दे अल्लाह अकबर तो बुड्ढा खुद इमरजेंसी एग्जिट खोल दे। केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया था। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। कोरोना महामारी के दौरान हर कोई सिर्फ एक ही संकल्प के साथ जुटा है और वो संकल्प है हम तो फकीर आदमी है जी, झोला उठा के चल पड़ेंगे। 28 गाड़ी का कॉन्वॉय है, पीछे एलईडी स्क्रीन लगा है, 10 लाख का सूट पहन के 1 लाख लोग को अपनी बात बता रहे हो और आप फकीर आदमी हो। तो फिर हम कौन हुए? लंड फकीर। हम तो लंड फकीर आदमी नहीं है। ओला बुला के चल पड़ेंगे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनने भी जा रहा है। इस मंगल घड़ी में अंगमंगल की बात क्यों करी जा रही है? और रामद्रोहियों के बारे में तो संबित पात्रा ने भी काफी कुछ बताया। 4.5 साल से आप बोल रहे हो कोई और ऑपोजिशन है नहीं। जेन्युइनली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कोई ऑप्शन नहीं है। एक दिन हम लोग सब जाते हैं एयरपोर्ट और ब्रिटिशर्स को वापस बुलाते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। जाते बोर्ड लेके जाते हैं, साइमन कम बैक। अरे आया, तुम लोग 47 से रेलवे का काम छोड़ के गए थे, अभी तक बाकी, आ जाओ। बात कर रहे हो। पर इंडिया किसी को बुलाने का प्रॉब्लम यही है, थोड़े साल में वो बंदा इंडियन हो जाएगा। जैसे कुछ साल बाद साइमन घूम रहे हैं चिल्लाते हुए मंदिर यही बनेगा, मैं बनाऊंगा मंदिर। अरे भाई साहब, आपका नाम साइमन है, आपको क्या हुआ? लाइक मेरी घर वापसी हो चुकी है, अभी मेरा नाम संबित पात्रा है। और रामद्रोहियों के बारे में तो संबित पात्रा ने भी काफी कुछ बताया। मुलायम सिंह यादव से लेकर लालू यादव से लेकर काफी सारे नेताओं का नाम लिया। लिस्ट लंबी है ये। देखिए आदरणीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संबित पात्रा जी महाराज ने कहा कि मुलायम सिंह यादव का क्या हुआ, लालू यादव का क्या हुआ। अरे भाई, ये रामद्रोही थे तो इनको अलग थलग कर दिया गया। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी जी तो राम के ध्वज को लेके चले थे, वो क्यों अलग थलग किए गए? डॉक्टर मुन्नी मनोहर जोशी तो राम के ध्वज को लेके चले थे, वो क्यों अलग किए गए? साध्वी उमा भारती कहाँ हैं आज? वो क्यों अलग की गई? कल्याण सिंह जी कहाँ हैं आज? क्यों अलग किए गए? विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन के ध्वजवाहक थे, वो क्यों अलग किए गए? ये विषय भगवान राम का आस्था और भक्ति का विषय है, विश्वास का विषय है, श्रद्धा का विषय है, राजनीति का विषय नहीं था। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पे राजनीति की और राम का एक भी काज नहीं किया, एक भी काज नहीं किया। ताला खुलवाया कांग्रेस पार्टी के राज में, शिला पूजन हुआ कांग्रेस पार्टी के राज में। आपने क्या किया राम के नाम पर? अभी भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है
अगर आप चाहते तो हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों के बीच में सलाह भी करा सकते थे, लेकिन आपने नहीं कराया। आप छोटी छोटी बातों पर अध्यादेश लेके आए, लेकिन राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं लाए, राम मंदिर पर संसद में कानून नहीं लाए। तो माफ करना, अब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा। संबित पात्रा जी, इसमें भाजपा का कोई श्रेय, भाजपा अपना श्रेय ना ले। जहां तक बात है प्रधानमंत्री जी की, भारत के प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया है, भारत का प्रधानमंत्री जाएं, स्वागत है, मंदिर का निर्माण हो। जहां तक शुभ और अशुभ की बात है तो जगत गुरु शंकराचार्य और तमाम ज्योतिषाचार्यों ने यह कहा है कि देवशयन काल में कोई, हमारे हिंदू धर्म में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। राम मंदिर अगर कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है। ठीक है वेदांती जी, मैंने आचार्य जी से पूछा, आचार्य जी ने कहा कोई साक्ष्य नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, वहां पर मंदिर को तोड़कर एक ढांचा बनाया गया था। वेदांती जी, आप खुद वहां पर 6 दिसंबर 1992 को मौजूद थे, मेरी जहां तक याददाश्त जाती है, आप भी इस मामले में एक पार्टी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई से पूछा था कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर बनी थी या पहले कोई ढांचा था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में नहीं बताया कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई थी या नहीं। एएसआई ने जरूर कहा कि जमीन के नीचे पुरानी इमारतों के अवशेष मिलते हैं जो मंदिर जैसे प्रतीत होते हैं। एएसआई ने कहा कि इन अवशेषों के निर्माण का समय 12वीं सदी का लगता है। कोर्ट फिर कहता है कि एएसआई की रिपोर्ट से साफ नहीं होता कि 12वीं सदी के ढांचे का इस्तेमाल मस्जिद में हुआ। एएसआई ने यह जरूर कहा कि खाली जमीन पर मस्जिद नहीं बनी थी। कोर्ट मानता है कि पुरातात्विक साक्ष्यों से साबित नहीं होता कि मस्जिद के लिए हिंदू मंदिर तोड़ा गया। डॉक्टर पात्रा, क्या आपको यह साधु संतों की मांग जायज लगती है कि बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए? और दूसरा सवाल इसके साथ यह भी जुड़ता है, क्या साधु संतों को मस्जिद बनने में टांग अड़ानी चाहिए? उसे देखकर लगा कि अच्छे दिन एंकरों के आ गए हैं। जब आप मेहनत ना करें और प्रोग्राम को भरने के लिए एक ही बात को 10 बार दोहराएं तो इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं। मुंह से मूंगफली टूट नहीं रही है, गांड से अखरोट टूटे आख्या। और अब जानिए राफेल के आखिरी 10 मिनट की कहानी। साल 1997 में भारत ने रूस से आधुनिक सुखोई 30 लड़ाकू विमान का सौदा किया था। इसके करीब 23 साल बाद भारतीय वायुसेना को उसके आधुनिक विमान फिर मिले। आपको उस आखिरी 10 मिनट की रोमांचक कहानी दिखाते हैं जब राफेल ने भारतीय वायुसेना में कदम रखा, वायु सीमा में कदम रखा। कभी कभी आपको वक्त निकालकर सोचना चाहिए कि टीवी ने आपको इस तरह के दर्शक में बदला है या फिर आप ऐसे ही थे। जवाब आप ही बेहतर बता सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप दूसरे के कार्यक्रम नहीं देखते होंगे। आपको सोचना चाहिए कि एक ही बात को घुमा घुमा कर स्क्रीन भरा जा रहा है या कुछ नया भी आ रहा है। देखो, हमको वन साइडेड नहीं होना है, अभी रैशनल होना है। ऐसा नहीं है लास्ट 6 साल में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, और उसको एक्नॉलेज करना सीख लो। पूरे नेगेटिव मत घूमो, अच्छी चीजें हुई है, हमें पता चला है अभी हमारी फैमिली में कितने चूती है। अरे सुनो भाई सुनो, अरे बटन दबाओ, बटन दबाओ, अरे बेवकूफी बंद करो ना भैया, समझ में नहीं आ रहा है।